अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ इम्पोर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस, चाहे वो फिर क्रिप्टो की मार्केट हो या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो। और उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ जोन ड्रॉ किए हुए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। प्रीवियस वीडियो में मैंने इनको सारा एक्सप्लेन किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो आज की वीडियो में हम उसको डीप एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली वर्क किस तरह करता है, और जनरल एग्जांपल से मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड सिखाऊंगा। अगर आपके सामने कोई डिस्कस कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, या सप्लाई एंड डिमांड पे हम ट्रेड करते हैं, या कोई आपको ये बात कर रहा है कि हम जोन ट्रेडिंग करते हैं, एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर की ड्रॉ की हुई है रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट जो प्राइस है बिटकॉइन का रेजिस्ट कर रहा है, और एक मैंने जनरल जोन बनाया था 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, और उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया है जो ग्रीन आपको जोन में ड्रॉ किया हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से जो मार्केट है वो सपोर्ट ले रही है, बार बार बैक जा रही है, पुल अप हो रही है यहाँ से मार्केट। इसी को ही बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं, इसी को जोन कहते हैं। ये रेजिस्टेंस भी होगी, इसको मैं यहाँ से आर से शो कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से एस से शो करवा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये इसकी सपोर्ट है, ये इसको सप्लाई भी कहते हैं। और इसको अब देखें, ये रेजिस्टेंस का जोन है, जोन। ठीक है, और ये वाला जो है ये सप्लाई का जोन है। ओके, ये सप्लाई का जोन है, सॉरी सपोर्ट का जोन है। मैं इसको सपोर्ट लिख देता हूँ और इसको आर टी रेजिस्टेंस लिख देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ आ गई, आपको जोन की समझ आ गई, दोनों जोन बने। अब हमने जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है ना, वो है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? देखें, सप्लाई वो वाला एरिया होता है, वो वाला पीरियड होता है जब आपका किसी भी चीज़ की आपके चाहे फिजिकल गुड्स हैं या आपका कोई प्राइस है किसी भी चीज़ का, उसकी प्राइस की आपकी सप्लाई अमाउंट, उसकी नंबर ऑफ दैट एक्चुअल थिंग जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और डिमांड जोन क्या है? डिमांड जोन वो जोन होता है, वो वाला टाइम पीरियड होता है जिस टाइम मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड का। सो अब हमने इसको इन द टर्म ऑफ ट्रेडिंग देखना है कि ट्रेडिंग में सप्लाई एंड डिमांड को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये सपोर्ट, ग्रीन एरिया आपको सपोर्ट का नज़र आ रहा है और रेड एरिया आपको रेजिस्टेंस का जोन नज़र आ रहा है, ये दो जोन नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से सप्लाई कौन सा और डिमांड कौन सा है? अब देखें, ग्रीन एरिया पे सपोर्ट पे जब भी मार्केट आई है, यहाँ से इसका प्राइस पुल बैक हुआ है, और जब भी अपनी रेजिस्टेंस के जोन में गई है तो यहाँ से उसका जो प्राइस है वो रिवर्सल देखने को मिलता है हमें। अब इसमें से सप्लाई कौन सा है और डिमांड कौन सा है? देखें, डिमांड, जब भी किसी चीज़ की डिमांड आती है मार्केट में तो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक जनरल लॉ है कि उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द रियल एग्जांपल। आपको यहाँ पे चार्ट का प्राइस के यहाँ शो हो रहा है चार्ट के ऊपर। अब देखिए, यहाँ से इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, इस एरिया से इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये जोन कौन सा हो गया? ये डिमांड जोन हो गया। ठीक है, ये देखें, ये हो गया इसका डिमांड जोन। यहाँ पे ये इसका डिमांड जोन है, और यहाँ पे जब भी किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होती है, किसी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज होती है, यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो अब आपको समझ आ गया डिमांड और सप्लाई बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये सप्लाई वाला जोन है, रेजिस्टेंस को ही हम सप्लाई कहते हैं, और जो सपोर्ट एरिया होता है उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं, जो बिगनर्स हैं वो आके मार्केट में कंफ्यूज हो रहे हैं, यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी क्या होती है, सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी क्या होती है, या जोन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है। बेसिकली जो तीनों चीज़ें हैं ना, एक ही चीज़ का नाम है सप्लाई और डिमांड, जोन ट्रेडिंग या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये बेसिकली तीनों एक ही चीज़ें हैं। ये डिमांड जोन है, किसी चीज़ की जब डिमांड इंक्रीज होती है मार्केट में, मतलब उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है,
और उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, उसका प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, उसका प्राइस हाई होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमें यहाँ से हमने खुद ही यहाँ पे जोन ड्रॉ किया था रेक्टेंगुलर टूल के साथ, ठीक है। यहाँ से टूल्स में जाके आप रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल टूल है बड़ा, ओके। ये तो अब हमने खुद ड्रॉ किया था। अगर आप इंडिकेटर की हेल्प, यहाँ देखिए मैंने एक ना इंडिकेटर लगाया हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज। आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे ना, आप यहाँ पे टाइप करेंगे सप्लाई, ये फर्स्ट में जो आपको ये देखने को मिला ना सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज, इसको आप स्टोर कर दें ताकि आपको, मैं ये देखिए यहाँ से इसको विजिबल कर रहा हूँ। देखिए इंडिकेटर भी हमने लगाया ना, इंडिकेटर जो ब्लू एरिया है वो ब्लू एरिया हमें बता रहा है कि ये इसकी सप्लाई है और ये इसकी डिमांड है, ये इसका डिमांड जोन है, इसका सप्लाई जोन है। अब जहाँ से जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इसकी विजिबिलिटी को चेंज करना चाहते हैं। ये देखें सप्लाई थी, सप्लाई को मैं रेड कर देता हूँ और जो डिमांड थी, डिमांड को मैं ग्रीन कर देता हूँ, जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं वो जो आपको सूटेबल हो। अब अगर आप सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं चार्ट में, अच्छा चार्ट को आप जितना वाइड करते जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंगली आपको सप्लाई एंड डिमांड बताता जाएगा, उन कैंडल्स को रीड करके सप्लाई एंड डिमांड बताता जाएगा। अब जैसे मैं चार्ट को बैक कर रहा हूँ तो सप्लाई एंड डिमांड मुझे चेंज होती जा रही है। अब मैंने इस एरिया की सप्लाई एंड डिमांड देखनी है, ये देखें यहाँ से, क्योंकि हमने यहीं से एनालाइज किया ना मार्केट को। अब यहाँ से मुझे इसकी सप्लाई एंड डिमांड बता रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मुझे इसकी सप्लाई एंड डिमांड नज़र आ रही है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम चेंज, या मैं चार्ट में पीछे बैक चला जाता हूँ, कहीं यहाँ चला जाता हूँ, या देखें मैं यहाँ चला जाता हूँ, ये देखें अब यहाँ मुझे सप्लाई एंड डिमांड मेरी चेंज होगी। तो ये इस इंडिकेटर की हेल्प से आपको सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में आपको चेंज होती हुई नज़र आ जाती है। मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AI। तो कितना ज़्यादा यूज़फुल टूल है, कितना ज़्यादा यूज़फुल इंडिकेटर है, यू कैन सी। और इसकी हेल्प से सप्लाई और डिमांड की जो जोन की जो ट्रेडिंग है ना, इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ट्रेड करने में। अब उनको पता है भाई दो जोन है, एक सप्लाई है और दूसरा डिमांड है। जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो वहाँ से सेल की ट्रेड बनेगी, जब डिमांड जोन में जब भी आएगा और वहाँ पे उसको बैक टेस्ट करेगी मार्केट, और वहाँ से जब वो रिवर्सल लेगा और देखेंगे डिमांड का पूरा जोन बना हुआ है, ठीक है। इस जोन से जिस टाइम कैंडल बाहर निकलती है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखाने लगता है, तो ऑब्वियसली तो यहाँ से फिर बाई की ट्रेड बनती है, ठीक है। ये देखें ये आपको जितनी भी, और जब भी स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका जोन से बाहर रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे स्टॉप लॉस जो आपका वो जोन से बाहर रहेगा, तो स्टॉप लॉस आपका हिट ही नहीं होगा। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था सप्लाई एंड डिमांड का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, but with a proper risk and reward management. And one more thing, I'm not any financial advisor. मैं just आपके साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूँ मार्केट को रीड करने के बाद कि मेरे इस पे क्या ओपिनियन है, मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहा हूँ और कौन सी इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे ट्रेड करने में फाइनेंशियल मार्केट में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो जो भी मैं इस चैनल पे आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ वो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरी कोई आप लोगों को प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है कि आपने इस तरह ट्रेड करनी है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए किसी के भी एक्सपीरियंसेस को लेके आप कभी भी डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट ना कर दें। आप उसको पहले सीखें, उसको देखें कि इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी क्या थी, इसके पीछे इसने वर्क क्या किया है, उसको ट्राई करें, उसको अपने चार्ट्स पे जाके बैक टेस्ट करें, उस पर आप डेमो अकाउंट्स पे उसको बैक टेस्ट करें, उस पर ट्रेड करें। देन अगर आपको वो स्ट्रेटजी समझ आती है, आपको लगता है कि येस दिस इज़ प्रॉफिटेबल, देन गो फॉर इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।